हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञान अचीवर्स। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर हमने ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज कर ली थी और आज हम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज का एग्जांपल कर रहे हैं। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज क्या होती है वो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ, तो जो हमारे न्यू व्यूअर्स हैं वो लास्ट की क्लास देख सकते हैं। तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी का ये हमें क्वेश्चन गिवन है, आपको इक्विटी शेयर कैपिटल दे रखा है और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दे रखा है और डिबेंचर्स दे रखे हैं। तो मैंने इसके अंदर मेंशन नहीं किया है, वेट मैं मेंशन कर देती हूँ। इसके अंदर आपको इक्विटी शेयर कैपिटल 8 लाख और 6 लाख के है, ठीक है, 8 लाख एंड 6 लाख के। और आपको दे रहे हैं प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 2 लाख के और डिबेंचर्स 1 लाख के हैं। तो ये नील है, ये है 2017 ईयर और ये है 2016, ठीक है। तो इस तरह से अब ये क्वेश्चन दे रखा है। अब देखिए 2016 के अंदर आपके जो इक्विटी शेयर्स थी वो 6 लाख थी और 2017 में आपके शेयर्स 8 लाख है। इट मींस 2 लाख के क्या हुए हैं, इंक्रीज हुए हैं। अब 2 लाख के अगर इंक्रीज हुए तो इसका मतलब क्या हुआ कि कंपनी ने शेयर्स और इश्यू कर दिए हैं। तो आपने एक तो ईयर का ध्यान रखना है, आप कंफ्यूज हो जाते हो, 17 को फर्स्ट ईयर मान लेते हो, 16 को सेकंड। तो प्लीज ईयर को ध्यान रखिएगा कि ईयर आपका 16 यहाँ है। तो 16 जब 6 से 8 करोगे तो इट मीन्स 2 लाख का इश्यू हुआ है। बच्चे 8 से 6 लाख कर देते हैं और फिर 2 लाख का रिडम्पशन कर देते हैं और वहीं पे ही आपका स्टार्टिंग में क्वेश्चन आपका रॉन्ग हो जाता है। तो आप ईयर्स को ध्यान में रखिएगा कि यहाँ 16 दे रखे और यहाँ 17 है। उसके बाद 2 लाख के शेयर्स इशू हो गए हैं। नेक्स्ट वन है प्रेफरेंस शेयर्स। प्रेफरेंस शेयर 12% आपको इंटरेस्ट रेट दे रखा है और यहाँ पे 16 में तो 2 लाख थे बट 17 में आपको नील हो गए। इट मींस आपने क्या कर दिया, रिडीम कर दिए। डिबेंचर्स जो हैं पहले नील थे और अब 1 लाख के, इट मींस 1 लाख के इशू हो गए हैं। तो आई थिंक आपको इशू और रिडम्पशन का पॉइंट क्लियर हो गया। उसके बाद इक्विटी शेयर जो वो इशू किए प्रीमियम पे किया है। तो आप एक बात ध्यान रखिएगा, जो प्रीमियम पे किए होते हैं तो वो भी, जैसे हम घर के अंदर फ्रिज लेके आते हैं, मान लीजिए आप फ्रिज लेके आए हो 80,000 का, ठीक है, और आपके ऊपर मान लीजिए 20,000 और लग गए हैं, ठीक है, तो आप टोटल कितने का कहते हो कि 1 लाख रुपीज का फ्रिज आ गया हमारे, है ना, ऐसा ही बोलते हो ना। तो वही सेम पॉइंट है कि जो शेयर्स को इशू करने पे अगर प्रीमियम पे इशू किया तो हम उसको ऐड कर देंगे, डिस्काउंट पे इशू किया तो हम उसको माइनस कर देंगे। तो प्रीमियम का एडिशन हो जाएगा। प्रेफरेंस शेयर जो रिडीम किए थे 5% प्रीमियम पे किए हैं और 14% डिबेंचर जो इशू किए वो 1% डिस्काउंट पे इशू किए हैं। इंटरिम डिविडेंड पेड किया है इक्विटी शेयर्स पे 9,000 के और डिविडेंड पे किया है ओल्ड प्रेफरेंस शेयर्स पे 24,000 का और इंटरेस्ट पेड किया है डिबेंचर्स पे 14,000 का और अंडर राइटिंग कमीशन जो है इक्विटी शेयर्स पे वो है 1,000 का। सबसे पहले हम इक्विटी शेयर्स के इशू की बात करते हैं। आपके 6 लाख से 8 लाख, इट मींस 2 लाख के आपने शेयर्स इशू किया है, तो 2 लाख हमने यहाँ पे लिख दिया। और उसने कहा है कि प्रीमियम पे इशू किया है, तो प्रीमियम क्या होगा, ऐड हो जाएगा। तो 2 लाख का 15% आप कर लेना, 30,000 आ जाएगा, 30,000 एडिशन कर दिया। अब उसने बोला है कि जो शेयर्स मैंने इशू किए थे उस पर मैंने अंडर राइटिंग कमीशन दिया है। अंडर राइटिंग कमीशन क्या होता है कि जब कंपनी वेल एस्टेब्लिश्ड नहीं है तो कंपनी एक ऑर्गेनाइजेशन को हायर कर लेती है और वो पब्लिकली इशू करती है, ठीक है। तो इस तरह से जो 10,000 थे वो आपका क्या हो गया, खर्चा हो गया, क्योंकि पे करना पड़ेगा ऑर्गेनाइजेशन को, तो इसलिए हमने इसको माइनस कर दिया। तो ये जब जब सारा सॉर्ट आउट करोगे तो 2,20,000 आ गया। ये हमारा इक्विटी शेयर्स का सारा प्रोसीजर खत्म हो गया। अब आगे हम प्रेफरेंस शेयर्स पे। प्रेफरेंस पहले 2 लाख के थे, अब नील हो गए। इट मीन हमने क्या किया है, रिडीम किया है। बच्चे जब शेयर्स इशू करेंगे तो कंपनी के पास पैसा आएगा तो वो पॉजिटिव दिखाएंगे। जब रिडीम करेंगे तो पैसा कंपनी की तरफ से जा रहा है तो वो माइनस में आ जाती है अमाउंट। तो ये देखिए 2 लाख कर दिया
और इन्होंने कहा है कि ये जो प्रेफरेंस शेयर्स हैं वो रिडीम किए 5% प्रीमियम पे। तो कितने के शेयर थे? 2 लाख के रिडीम किए थे, तो 2 लाख का आपने 5% कर दिया। 5% करोगे तो आपका क्या आ गया? 10,000। मैंने आपको पहले ही बोला है प्रीमियम को क्या करते हैं हम? ऐड करते हैं। तो 2,10,000। अब ये देख लिया मैंने माइनस में, ब्रैकेट वाली चीज जो है वो माइनस में, रिडीम किया इसलिए हमने इसको माइनस में डाल दिया। आ गई बात समझ? नेक्स्ट वन है 14% डिबेंचर्स हैं। बेटे पहले क्या थे? वो नील थे और अब क्या हो गए? 1 लाख के इश्यू कर दिए है, तो डिबेंचर्स आ गए हैं ये रे 1 लाख के। आप डिबेंचर्स को इश्यू करने पे क्या किया है? आपने डिस्काउंट दिया 1% का। तो 1 लाख का 1% करोगे 10,000 आ जाएगा। 1 लाख का 1% करेंगे तो कितना आ जाएगा? सॉरी 1000 आएगा। ठीक है, 10% नहीं 1% है, तो 1000। और डिस्काउंट है तो मैंने आपको बोला था डिस्काउंट क्या होता है कि कम पे दिया है तो कम पे दिया तो माइनस हो जाएगा। कंपनी के लिए लॉस हो गया इसलिए लॉस को हमने माइनस कर दिया। तो 1 लाख का 1000 रुपीज इशू किया है तो इसलिए हमने इसको क्या डाल दिया? प्लस के अंदर डाल दिया। आ गई बात समझ? अब आप आ जाइए आपके फॉर्मेट पे, जो आपका ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज का फॉर्मेट था, जो कैश फ्लो स्टेटमेंट का फॉर्मेट था, उसके अकॉर्डिंग चलते हैं। अब हमने क्या करना है? इंटरिम डिविडेंड पे किया है इक्विटी शेयर्स का, तो वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आएगा 9,000 का। और किस में आएगा? पे किया है तो पैसा कम हुआ है इसलिए हमने इसको माइनस में डाल दिया। डिविडेंड भी पे किया है, प्रेफरेंस पे किया तो माइनस में आएगा 24,000 का, वो भी कर दिया। इंटरेस्ट पे किया है डिबेंचर्स पे, वो हमने ऑलरेडी उसके इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर्स, हाँ सची, डिबेंचर्स पे इंटरेस्ट पे किया था 14,000, 14% की रेट से 1 लाख का, तो वो 14,000 भी क्या कर दिया? माइनस कर दिया। अंडर राइटिंग कमीशन की हमने एंट्री कर दी है। तो अब देखिए ये सारा जब आप सॉर्ट आउट करोगे तो 1,19,000 सीधा 19,000 ही आ गया है। 19,000 है, 1,90,000 है, ये आप देख लीजिए 19,000 ही है। अब ये बच्चे माइनस में आया है तो आपको ये चीज ध्यान रखने की जरूरत है कि नेट कैश यूज इन फाइनेंसिंग एक्टिविटी, क्योंकि माइनस में है तो हमने इसका मतलब यूज किया है इसलिए हमने यहाँ पे इसको यूज्ड इन लिख दिया। और अगर यही अमाउंट प्लस में आती तो हम लिख देते फ्रॉम, कि इतना नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। समझ आई? तो कब यूज्ड इन यूज करना है और कब फ्रॉम यूज करना है ये भी मैं डिस्कस कर चुकी हूँ कि यूज्ड इन को हमने माइनस में आ रहा है इसका मतलब नेगेटिव बैलेंस आ रहा है तो हमने यूज किया है फाइनेंस एक्टिविटी में इतना पैसा। और अगर ये प्लस में होता तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी से इतना कैश हमें जनरेट हुआ है, तो फ्रॉम कैश जनरेटेड फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ठीक है, तो आज हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट खत्म हो गया है, जिसके अंदर मैंने आपको पूरा फॉर्मेट समझाया, कुछ रूल्स थे वो डिस्कस किए। ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग तीनों के हमने अलग अलग तरह से एग्जाम्पल्स भी कर लिए हैं। आई होप आपको पूरे का पूरा कैश फ्लो स्टेटमेंट समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे, गॉड ब्लेस यू।